नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 238 यानी 238 लेकर के। और आज 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार तो है ही। एक बार फिर से वीडियो बनाते हुए और कैमरे में देखिए अच्छे से फोकस करते हुए थोड़ा सा अब ठीक है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। कहानियाँ सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। प्रतिक्रियाएं समय समय पर जो आ रही हैं आप सबकी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर अच्छा लगे रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी प्रयास तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को कम से कम अगर आप सुनते हैं तो लाइक तो कर ही सकते हैं। और शेयर वेयर तो मैं नहीं कहता करने के लिए, क्योंकि शेयर इंसान अपने आप जब अच्छा लगता है तो वो कर ही देता है। अपने दोस्तों की, मित्रों की हमको इतनी परवाह तो होती है कि हमको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम उनके साथ शेयर कर देते हैं। आज एक और परिवर्तन है, छोटा सा। वीडियो तो है ही, लेकिन आज माइक्रोफोन लगा करके, वायरलेस माइक्रोफोन लगा करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं ये प्रयास सफल होता है या नहीं होता है। बाद में फिर इस वायरलेस माइक्रोफोन की भी कहानी बताऊँगा। और सबसे बड़ी बात, इस वायरलेस माइक्रोफोन में बहुत ही तगड़ा एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है और उसकी मदद से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है आपको कहीं शायद दिख भी जाए मेरे कॉलर पे लगा हुआ। तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ और वही अपना रोज़ का रूटीन, अपने ऑफिस से घर जाते हुए, अपनी कार को ही अपना स्टूडियो बनाते हुए। और ये जो भी आपको पीछे फ्रेम दिख रहा है, कांच दिख रहा है या कुछ व्हीकल्स दिख रहे हैं, तो सब समझ लीजिए कि वो हमारी तरफ आते हुए या हमारे पास से जाते हुए व्हीकल्स हैं। और आगे वाले जो ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की जो विंडो होती हैं वो दोनों इस वक्त ओपन है। पीछे वाली जो पैसेंजर विंडोज़ होती हैं दोनों, लेफ़्ट राइट, वो अभी उनका कांच हमने बंद कर रखा है। तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे वर्क कर रहा है। आपको उसकी कितनी आवाज़ आती है, नहीं आती है, उसका असर होता है कि नहीं होता है, ये तो मैं भी बाद में सुनूंगा तो पता चलेगा। खैर, तो कहानी चल रही है 2019 वर्ल्ड कप की, नहीं 2019 कन्वेंशन की। वैसे आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। कल इंडिया जीत गया अफ़गानिस्तान से, बधाई हम सबको। और अब पाकिस्तान के साथ क्या होता है ये देखने वाली बात है। खैर, तो 2019 में मई में 17 मई आ गई। कहानी उसी आबू कन्वेंशन की। और 17 मई का वो दिन था जब लोगों को आना था और लोग आना शुरू भी हो गए थे। हमारी रिकॉर्डिंग क्लब की टीम और हमारे सभी मेहमान और मेरी अपनी फैमिली, वो सब 17 तारीख को सुबह सुबह लगभग 11:30-12 बजे तक आ गए। और उस समय मैं बीके सूर्यमणि भाई जी के साथ खड़ा हुआ था और कार्यक्रम को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। सूर्यमणि भाई जी वहाँ पर जो दिव्यांग सेवा है उसके चीफ हैं, तो इसीलिए उनका भी भरपूर सहयोग। और उनको भी किसी ने मेरे बारे में बताया था, तो वहाँ पर वो भी पहली बार ही मुलाकात हुई उनसे भी। और उन्होंने भी ये कहा कि यार ये कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है और हमको पता ही नहीं है। मैंने कहा हाँ भाई जी, आपसे मुलाकात हुई नहीं। बाकी ओम शांति और वो सब तो जो होता है वो तो होता ही है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो रूम्स वगैरह देख लिए थे, सारी व्यवस्थाएं हो गई थी। और ग्लोबल ऑडिटोरियम में जो कार्यक्रम होना था वो भी अच्छी तरह से देख लिया था। वहाँ पर भी सेकंड फ्लोर पे आई गेस हमारा प्रोग्राम था। फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे था। तो सब कुछ बहुत ही शानदार, माहौल बड़ा अच्छा। और सबसे अच्छी बात, स्टेशन से लाने ले जाने के लिए बसेस भी लगी हुई थी। तो हमारे साथियों को वेन्यू तक आने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं।
और जैसे ही हमारे रीडर्स वगैरह सब लोग आए, चाहे वो हर्षिता हो या नीतू मैडम हो, उन सबको वहाँ पर क्या था, जिसको भी रूम अलॉट करना था उसका फॉर्म भरना था। यानी एक रूम में मान लीजिए उदाहरण के लिए 8 लोग रहेंगे, तो 8 नाम, उनकी डिटेल्स वो सब भर के देनी थी। और ये काम हो नहीं पाया था क्योंकि इसकी पहले सूचना थी नहीं। अगर वो हमको फॉर्म पहले से मिला होता तो उस समय ये दिक्कत नहीं आती, ये नौबत नहीं आती। लेकिन वो फॉर्म लिए वहाँ पर और उसी समय भरना शुरू किए। और उसमें बहुत टाइम लग गया साथियों। मतलब आप मान के चलिए कि लोग आते जा रहे थे और फॉर्म भरते जा रहे थे, रूम अलॉट करते जा रहे थे, फिर भी बड़ी दिक्कतें आ रही थी। शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। सबसे बड़ी समस्या मुझे ऐसा लगा उस काम में है। और बाकी लोकल लेवल पर वहाँ पर बहुत ही तगड़ा सपोर्ट विपुल, अलका, कमलेश, मनीषा और विपुल गर्ग, इन लोगों का निरंतर प्राप्त हो रहा था। हालांकि जो भी समस्याएं थी उनका समाधान हुआ, रूम वगैरह अलॉट हुए, सब कुछ हुआ। रूम में 8 लोग थे, मैंने बताया जैसा कि आपको, कूलर वगैरह सारी व्यवस्थाएं थी, अटैच लाइट बातें, सब कुछ था, कोई दिक्कत थी नहीं उस मामले में। लंच वगैरह बड़ा ही सात्विक भोजन जो वहाँ पर मिलता है, बगैर लहसुन प्याज के। अब नवरात्रे आ रहे हैं तो कुछ लोग नवरात्रों में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ तो 12 महीने नहीं किया जाता है। और उसके पीछे ये माना जाता है कि मन शांत रहता है सात्विक भोजन करने से। सत्रह तारीख को रात होते होते कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आई, कुछ लोगों को वहाँ की व्यवस्थाएं पसंद नहीं आई, उन लोगों ने फिर अपना पर्सनल होटल ले लिया। तो ठीक है, होता है ऐसा, हर कार्यक्रम में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जयपुर के मित्र शरद भाई, प्रतीक जी, ये सब भी आ गए। फिर शरद भाई तो वहाँ पर पास ही में एक तीर्थ स्थल है अंबाजी, वहाँ चले गए थे डॉक्टर राधेश्याम पानवरिया जी के साथ में। और ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत ही अप्रत्याशित दिक्कत वहाँ पर महसूस हुई नहीं। जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगहों से काफ़ी बड़ा ग्रुप आ रहा था। एक समस्या जरूर हो गई थी इस जगह पर आकर के उस दिन। वो समस्या ये थी कि हमारे टीम के साथी जिनको मैं लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा था यार कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, किसी परेशानी में तो नहीं है। लेकिन मैं लगातार 16 तारीख से इनफैक्ट उनको कॉल किए जा रहा हूँ, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। उनके मित्रों को भी मैंने कॉल लगा दिया, यहाँ तक कि भूषण प्रभु जी एक उनके मित्र हैं, उन तक को मैंने कॉल लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जब वो ग्रुप पूरा आया तो पता चला वो भी सकुशल आ गए हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मुकेश जैन सर की। थोड़ा सा मुझे उनको लेकर के चिंता ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मेरे को पता नहीं था उनका कहीं कितना आना जाना रहता है, लेकिन उनके साथ बच्ची थी छोटी और उनकी मैडम थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ये था कि यार पता नहीं कहीं कोई असुविधा तो नहीं है। और लगातार बाकी सब लोगों से बातचीत हो भी रही थी, तो इसलिए भी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन ऐसा होता है कई बार। अब बाकी तो दोस्तों, अब इतने बड़े कार्यक्रम में छोटी बड़ी इतनी सारी बातें होती रहती हैं कि कुछ याद नहीं आता। लेकिन हाँ, वहाँ आने के बाद, वहाँ का माहौल देखने के बाद लोग काफ़ी खुश थे, इस बात का संतोष था। और छोटी मोटी अगर कोई दिक्कतें थी तो वो हम सूर्यमणि भाई जी के माध्यम से करवा ही रहे थे। बाकी कृष्णा दीदी और सबसे मुलाकात करवाई दी थी। अभी तक भी ये जो कार्यक्रम था वो हमारे लिए तो अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया आप सबको। और कुछ साथी हमारे ऐसे भी थे
जैसे आदरणीय सीटी पटेल सर और कुछ लोग जो 18 तारीख को शाम को देर से पहुँचे। अगर हमारे साथियों को अगर कोई असुविधा हुई भी होगी तो वो भोजन को लेकर के थोड़ी बहुत हुई होगी, जिनको चटपटा खाने का थोड़ा आदत ज़्यादा है। बाकी तो सब लोगों ने करीब करीब एडजस्ट कर लिया था। एक जो दिक्कत आ रही थी वो यही कि यहाँ से वहाँ आना जाना बड़ा भारी पड़ रहा था, कैंपस ही इतना बड़ा है वो। लेकिन जो भी समस्याएं थी उनका समाधान धीरे धीरे निकला और कार्यक्रम भी हुआ, सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हुई। कौन कौन से सत्र डिज़ाइन किए गए थे उनके बारे में शायद पहले भी बताया है, और अब थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। यहाँ पर भी अध्यात्म तो होना ही था, मेडिटेशन तो होना ही था, टाइम टेबल पूरा हमारे सामने था, चलना उसी टाइम टेबल के अनुसार था। तो 17 तारीख को ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। फिर 18 तारीख की सुबह आ गई। 18 तारीख को भी कोई विशेष परिस्थिति या परेशानी हुई नहीं। सुबह सुबह परिचय सत्र के साथ लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास सूर्य प्रकाश शर्मा सर की आवाज़ के साथ उस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और लगभग 350 लोग, 350 लोग उस कार्यक्रम में आए थे। और इस बार 7वें कन्वेंशन में 435 लोग, 435 आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए हैं। इंदौर में हमारा 7वां कन्वेंशन हो रहा है, जहां पर अलग अलग सत्र होंगे। दृष्टि डिवाइस का मंचन होगा, विमोचन होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा और महाकाल की यात्रा यानी उज्जैन महाकाल लोक सबको लेकर के जाया जाएगा। तो उसकी तैयारियां भी भरपूर चल रही है। उसका प्रोमो भी आप लोग सुन चुके हैं, लगभग 2100 से ज़्यादा लोग उसको सुन चुके हैं। और एक रिजॉर्ट में पहली बार हमारा कोई कार्यक्रम किसी रिजॉर्ट में हो रहा है। पिछली बार तो एक ग्रैंड लंच हमने 5 स्टार होटल में, होटल हिललॉक में किया था 6ठे कन्वेंशन पर, और इस बार उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए पूरी की पूरी व्यवस्था ही 5 स्टार रिजॉर्ट में की जा रही है। वो बात की बात है कि हमारे साथियों को कितना पसंद आता है, नहीं आता है। और वो जो रिजॉर्ट है वही अपने आप में लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है, 6 एकर्स। तो खैर अब बात करेंगे इस कार्यक्रम में जो सेशन होने वाले थे उन पर, और क्या कुछ बातें हुई सेशन के दौरान, सेशन के बाद, उस सब को लेकर के भी। लेकिन अब आज तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।